ओए बाराती आ गए ओए। जी हाँ, हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ की ओर। बट चंडीगढ़ हमारी ओरिजिनल डेस्टिनेशन नहीं है। हम ओरिजिनली तो जा रहे हैं सोलन अपने वीरेदी वेडिंग अटेंड करने। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हम डायरेक्टली सोलन नहीं जाएंगे, हम वाया मूर्थल एंड चंडीगढ़ होके जाएंगे। तो जैसा कि आपने सही गेस किया, हम अपना फर्स्ट स्टॉप लेने वाले हैं अमरीक सुखदेव पर। क्योंकि चंडीगढ़ जाए और सुखदेव पे ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखो कैसे दुल्हन की तरह सजा रखा है इन्होंने इस जगह को। बट संडे मॉर्निंग को यहाँ पे सीट ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। स्टिल वी मैनेज्ड। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें यहीं पे इतना मजा आने लग गया था ना कि जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। बट स्टिल हमने 5-10 मिनट्स चिल करने के बाद अपनी रोड जर्नी को किया रिज्यूम एंड हमने लिया एक शॉर्ट ऑरेंज जूस ब्रेक। बिकॉज गाइस, इससे ज्यादा फ्रेश ऑरेंज जूस आपको कहाँ मिलेगा। मैं तो ऑब्सेस हो गया। आई एम ऑब्सेस्ड विद ऑरेंज जूस। बट मैं इस जूस को देखते ही रह गई। मेरा इसको पीने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इसको पी लिया तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, इनफ ऑफ द ड्रामा। फिर हमने रास्ते में एक वेडिंग कार देखी एंड वी वंडर्ड कि कहीं ये गाड़ी सोलन तो नहीं जा रही। यूजुअली आई स्लीप ड्यूरिंग कार जर्नीज, बट बिकॉज आज मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैं वो एकदम एक्टिव और अवेक थी। एंड मैंने देखे इतने ब्यूटीफुल गन्ने के खेत, सरसों के खेत, लाइक आई वॉज अमेज्ड। देन वी टुक अ शॉर्ट पी ब्रेक एंड रिज्यूम्ड विद आवर कार जर्नी। इस टाइम तक सारी सवारियां बैठी बैठी थक गई थी। हम बोर हो गए थे। ऊपर से हमारी गाड़ी में सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी फिनिश हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया कि चलिए क्यों ना हम एक छोटा सा लंच ब्रेक ले लें। यस, इस टाइम तक अप्रॉक्सीमेटली 2 तो बज चुके थे, तो लंच तो करना इम्पोर्टेंट है ना। तो हम चल दिए निक बेकर्स एंड वी ऑर्डर्ड कॉफी एंड पिज्जा। माम्मा मिया, इतना टेम्पटिंग डिजर्ट्स कौन रखता है। क्योंकि हम कार जर्नी पे थे तो हम भर भर की कॉफ़ी पिए जा रहे थे और हमें कोई रोक भी नहीं रहा था। बट मेन रीज़न जो हम आए थे निक बेकर्स, वो है ये थिन क्रस्ट पिज्ज़ा खाने के लिए। आई मीन इट इज़ सो डैम डिलीशियस एंड नोट टू सेल्फ विजिट दिस प्लेस अगेन। कॉफ़ी पीने के बाद क्या बढ़िया नींद आती है। इसीलिए जैसे ही मेरी नींद खुली हम स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में थे। एंड दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। यहाँ की ऑक्सीजन दिल्ली के ऑक्सीजन से इतनी डिफरेंट है। यहाँ का स्काई भी दिल्ली के स्काई से इतना डिफरेंट है। आई मीन अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ जरूर विजिट कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। चलिए मैं आपको हमारी आज की आइटनरी बता दूं। बिकॉज इफ यू रिमेंबर करेक्टली, हबीबी सिर्फ चंडीगढ़ पहुंचना ही हमारा टारगेट नहीं था। हमको कल शादी पे भी जाना है, इसलिए हम पहुंच गए सेक्टर 17 शॉपिंग करने। बट वहाँ पहुंचते ही जॉय में डिस्ट्रैक्ट हो गए और हम चले गए सेक्टर 17 की इन फेमस कॉर्नर शॉप, जहाँ हमने खाए मोमोज, पॉपकॉर्न एंड सॉफ्टी के बिना, मतलब सॉफ्टी के बिना आप सेक्टर 17, मतलब नो नेवर। सेक्टर 17 आए तो सॉफ्टी ज़रूर खाए। फिर हम गए बंसल, जहाँ पापा ने की कुछ शॉपिंग और हमने ऐसे ऐसे करके अपने शॉपिंग बैग शो ऑफ करे। ये सारी जनता यहाँ फाउंटेन्स देखने को आए। यहाँ की हैप्पी एंड पार्टी वाइब को छोड़ के हमें एलाउंसी मॉल जाना पड़ा। बिकॉज क्या, जाना तो जाना है, हमारी आइटनरी है गाइस। मैंने बताया था हम एक मकसद से आए हैं। सो व्हाइल सम पीपल डिसाइडेड टू अवेल द Sano services, I decided to explore the mall, try on some clothes and do some shopping for myself. जब मैंने लाइट में देखा तो रियलाइज किया कि जो 3 लोग सालों गए थे, बाहर तो कोई और 3 लोग आए हैं। आई मीन हु इज दिस पर्सन विद स्ट्रेट हेयर, ब्लो ड्राइड हेयर? ऑनेस्टली आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर विदाउट द कर्ल्स। गुड मॉर्निंग, गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। जुड़वा तुम। Good morning. कल रात से हो रहा है इनको ये। Wow.
Fit check done. Bye. We are going. तो हम पहुंच गए दोबारा से सेक्टर 70 और अब हम खाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन सॉस। तो फाइनली हम चल पड़े हैं सोलन की तरफ, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। एंड आज हम अटेंड करेंगे वहाँ पे मेहंदी स्लैश हल्दी फंक्शन एंड रात को होगा संगीत एंड पार्टी बॉलीवुड नाइट। ओह माय गॉड, मैं कितने टाइम बाद हिल स्टेशन जा रही हूँ। वी एक्साइटेड। रिजॉर्ट तक पहुंचने का रास्ता एकदम ऊबड़ खाबड़ जुमांजी टाइप्स था, बट एटलीस्ट उस रास्ते की वजह से हम सब की नींद खुल गई। जी हाँ बहनों और भाइयों, हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट सूर्य विलास पे, जहां हम अटेंड करेंगे ज्योति और आदित्य की वेडिंग। तो एक बार आदित्य एंड ज्योति के लिए शोर मचा दो एवरीबॉडी, कम ऑन। तो इन दोनों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, ये कौन था? अरे सर क्या बात है, आप तो बहुत तैयार हैं आज, और आपके साथ आज हम टेली स्टार्ट एंटरटेनमेंट टू द ब्राइड एंड ग्रूम लेडीज एंड जेंटलमैन, शोर मचा दो। थोड़ा डांस तो होना चाहिए बार, कम ऑन एवरीबॉडी। So this is our room. Oh my god. Who would expect you here? I'm glad. So here we are finally. हम पहुंच के एंड जानवी वर्मा द ग्रेट रेडी हो चुकी है एज यूजुअल एंड सब लोग टाइम लगा रहे हैं। आई मीन फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बट फिर भी ये लोग टाइम लगा रहे हैं। I want to eat Kolkapas. So now the time to celebrate this haldi ceremony हमारे bride family ने 3 rounds चलिए जी, बहुत नाच गाना हो गया, अब हमें चाहिए थोड़ी एनर्जी, इसलिए हम पहुंचे कैंडी हाउस जहां मैंने खाई कॉटन कैंडी। उसके बाद ऑफ कोर्स गोलगप्पास जिनकी मैं वेट कर रही थी। Right. I request to the lovely people who are from Himachal. Now we are. आप सारे लोग आ जाइएगा।
अब क्योंकि हमने खाना खा लिया था और हमारे अंदर बहुत शक्ति आ गई थी, इसलिए हमने हर व्यू में, हर एंगल में भर भर के की फोटोशूट्स। ओके, आई एम ग्लैड दैट आई एम वेयरिंग पेस्टल शेड बिकॉज यहाँ पे किसी ने भी पेस्टल ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, सो ऑफ कोर्स आई वाज गिविंग द मेन कैरेक्टर वाइब। क्योंकि कुछ लोगों ने डेकोरेशन में इतनी मेहनत कर रखी थी, मैंने कहा क्यों ना उनके डेकोरेशन को ब्यूटीफुली रिकॉर्ड किया जाए। And this is how I enhance my photography/videography skills. I mean, wow, ऐसा लग रहा है कोई बेगम आ रही है चलती हुई इन फ्लावर्स के बीच में से। तो ये पार्टी ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुकी है एंड अब हम जाने वाले हैं अपने रूम में टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट फंक्शन AKA संगीत। फंक्शन नंबर 1, correct and gone, हल्दी एंड मेहंदी। ये लोग दिल्ली से आके लिटिल कमले हो गए हैं, दिन में ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रात को करो ना ये काम, दिखे तो एटलीस्ट। ब्रेकिंग न्यूज पीपल, फाइनली हमें डिलीवर हो गई हैं ये goodies. Now it actually feels like murder mystery too. I'm so excited. And this is their wedding schedule. ये पार्टी मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे गेस्ट्स को ड्रग्स दी गए हैं, ड्रग्स। So this is my OOTD for today and I am ready for the Sangeet night. I'm still mind blown because I did my own makeup today. Wow, is there anything I can't do? World's greatest blooper. मम्मी का दुपट्टा फंस गया है डोर में। This cart will take us to the venue. एक और शादी हो रही है यहाँ पे। सुबह ये लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे। चल बाहर देख के आते हैं। भूतनी आज हमने एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक हिमालयन कैट को खिलाए दही के कबाब एंड आई थिंक इट लाइक्ड इट। चाहे मैं किसी भी शादी पे चले जाऊँ, मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहता है, डिजर्ट। यहाँ मैंने नोटिस किया कि पीपल हैव दिस मेक योर ओन सैलेड स्टेशन, गुड चॉइस, नाइस। और करो नेचर में शादी, मतलब ये आधे घंटे से दोनों ब्राइड एंड ग्रूम ऐसे ही खड़े दूसरे को रिंग्स नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि लाइट की वेट कर रहे थे, अब जाके आई है लाइट। तो चलिए देखते हैं संगीत फंक्शन कैसे होता है। ओके, आई कैप्चर्ड दिस हिलेरियस मोमेंट, जबकि जो इफेक्ट्स है ना, दे आर सपोज्ड टू गो टुवर्ड्स द ग्रूम, आई वाज सेइंग ग्रूम एंड ब्राइड, बट ये उल्टा ही जा रहे हैं बिकॉज आप यहाँ पे हवा तो कंट्रोल कर नहीं सकते ना किस डायरेक्शन में जाएगी। इट्स गुड। तो आज की पार्टी में मैंने सिर्फ ये खाया क्योंकि मैं अपना फिगर भी तो ध्यान देती हूँ ना। 8 हो गए हैं और हम अब उठे हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक का तो मतलब बहुत टाइम ही नहीं बचा। अब हम लेट मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं। वाओ, वेडिंग के चक्कर में ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि हम हिल स्टेशन पे आए हैं। माशाल्लाह क्या फिगर है इस पेड़ की। एक्चुअली हम हिल स्टेशन पे आए हुए हैं। हाय जॉय, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हाँ ले लो। You don't think people
I'm ready, and this is my OOTD part 2. And again, I did my own eye makeup. Like, how awesome am I? लाल मिर्चान, हमारी असली पहाड़ों की असली मिर्ची. How spicy are they? सच बताऊं तो आज सुबह चाय वाले ने हमें एक टिप दी कि आप इस हिडन जेम पे अगर जाओगे ना, यू विल लव इट एंड यू विल कनेक्ट विद नेचर सो मच. तो इसलिए संजय अंकल एंड हमारी फैमिली चल पड़े हैं इस नेचर फिल्ड एस्केपेड पे. एंड इट्स सो नेचुरल कि हम पानी भी इन पहाड़ों वाला पी रहे हैं, एकदम हैंड पंप से निकलता हुआ. एंड वो हिडन डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे हैं इज मोहन शक्ति पार्क. सीरियसली I did not know what to expect from this place because मैंने ना कभी इसका नाम सुना था ना कभी ऑनलाइन देखा था. तो it was a total surprise जब हम यहाँ पहुँचे. Views were great and it seemed like a mysterious and spiritual place, so let's go find out. हम इटली में गए अंकल प्रॉब्लम नहीं होती. सही में ऐसा लग रहा है कि आपने एक फॉरेनर को देख के हम अभी ना स्कॉटलैंड की ड्रेस पहन लोगे ना, बिल्कुल वही. एक अंदर चक्कर लगा के आएंगे. अच्छी आ रही है सिया यहाँ से. अच्छा आ रही है. कौन सा है सिया? सब लोग आधे घंटे से पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे एंड इनको परफेक्ट लाइट समझ नहीं आ रही थी. ऑफ कोर्स इट्स ऑपोजिट द सन and I found the perfect angle and look what I snapped. I think it's a beautifully clicked picture. लोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम किसी फॉरेन कंट्री में खड़े होकर ले रहे हो फोटो. Exactly. क्योंकि ऐसी दिल्ली में तो दिखती नहीं इस टाइप की जो चीजें हैं ना. एक स्टैचू इधर भी है. वो तो मुश्किल है ना, सीधी खड़ी हो कह रहे हैं. ऑयल बहुत लग गया ना. ऑयल मींस क्रीम बहुत लगाई इसको. 10 की हो गई वैसे तो भेज दो, पिक्चर्स अच्छी आती हैं. तुमने पेरेंट्स को कंट्रोल किया. बादाम ट्री, कालपत्रु ट्री, पारिजात ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, and my favorite, banyan tree. ओह मेरे को छोड़ के जा रहे सब. रुको रुको. ये नहीं विकास करने ना उसके लिए. बिकॉज अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हमने भर भर के बाहर ही कर ली. कितनी ओपननेस है इन बैकड्रॉप में हिल्स. शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू गिव द बेस्ट पोज. अब मैं वीडियो ले लेती हूँ ताकि इसको जो पसंद आएगा. इधर भी आ जाएं आप. She'll pick one. Because from the last 15 minutes, I'm just trying to click her pictures.
हम तो खड़े हो गए थे। बहुत ही फोटो आई है एक। पानी की ना कोई धार बन के आई है साथ में। न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो भी किसी चीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको थोड़ा अंदर से वो निकले क्वार्क्स ग्लूअन्स वो निकले हैं, उसको भी तोड़े रह रहे हैं। वर्ड गलत मत यूज कर, दैट इज नॉट दुनिया, वो दुनिया मिटाने वाली जगह पे रह रहे हैं। ट्री है गाइस, ये वो हाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। नहीं This is Ashwini Dham River. Flowing water तो है यहाँ पे. Good. I like it. वो क्या है ना कि पहाड़ों में आकर कुछ लोगों को अपनी बॉडी में मैगी की डेफिशिएंसी फील होने लगती है, तो इसलिए हम लोगों ने बैठ के थोड़ी सी मैगी खाई एंड देन वी ड्रो स्ट्रेट टू आवर होटल, जहाँ मैंने पी जाते ही कड़क चाय, क्योंकि मुझे होना था रेडी फॉर द मेन इवेंट. So this is my wedding OTT for the final function. And मैंने अभी बाल धोने, मेरे बाल गीले पड़े और वो सूख भी नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड है एंड मैं अपना हेयर डू नहीं कर पा रही हूँ. #struggles. ये देखिए पैदल जाया जा रहा है शादी तक, इतना वॉक कर करके. सब कुछ सही जा रहा था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई. अरे भाई होली कहाँ से आ गई, वो भी नवंबर में. फाइनली बैठने को मिला, बहुत देर से खड़ा रखा हुआ था. हाँ सही कह रहे हो आप. अरे फिर से खड़ा कर दिया इन्होंने हमें, बैठने ही नहीं दे रहे यार. इट्स स्नैकी टाइम. चलो भाई फिर खाना शाना खा के हमने डिसाइड किया, देख के तो आए कि इनके डेकोरेटर ने कैसी डेकोरेशन करी है. एंड थरो ऑडिट के बाद मैंने रियलाइज किया कि यस दिस डेकोरेशन इज वर्थ माय प्रेजेंस. तो मैं चली गई स्टेज के ऑपोजिट तरफ. मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी जिन्होंने मेरा इतना प्यारा फोटोशूट किया. बेस्ट वे टू गेट अ फोटोशूट इज प्रिटेंड कि यू डोंट इवन नो कि कैमरा एग्जिस्ट करता है आपके सामने, और फिर अरे आई एम जस्ट कॉट बाय सरप्राइज, इट्स सच अ गुड मोमेंट. लाइक ऐसे एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं. तो देख के आते हैं कि फेरेज में क्या हो रहा होता है. तो ये देखिए, ये आंटी कह रही है ए बेटा मैं कहाँ बैठूं, तुम दोनों बैठ गए हो, मेरे को तो जगह ही नहीं मिली. जबकि इनको पता होना चाहिए कि इनको यहाँ बैठ के फेरे देखने हैं. मैं फटाफट जलेबी ठूस के जैसे ही डांस शो पे पहुंची, इन्होंने गाना गाना बंद कर दिया क्योंकि स्टूपिड दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है अपेरेंटली. मतलब मैं क्या करूं, मेरे को डांस करना था यार. थैंक गॉड इन्होंने इतना पोल्यूशन कर दिया, अब हम फाइनली सांस ले पा रहे हैं. दिल्ली से है ना हम सब. भाई बड़े लीथल पटाखे फोड़े आप दोनों ने, लिटरली. मतलब चिंगारियां इधर उधर सब पे गिर रही थी. एंड आई थिंक शादी पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट करना इज लाइक सो 19th century. वेरी वेरी क्रिंज. गौर से देखिए, यहाँ पर पैसे सुट्टंदी ते लुट्टंदी परंपरा चल रही है. मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू मैन, जस्ट प्ले माई म्यूजिक, आई वांना डांस. शोज
over guys, but let me share an eerie moment with you. ये ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड का वही शैंडलियर है जो शांति प्रिया पर गिरने वाला है. Okay, going back to room now. Bye. शादी की अगली सुबह हम ज़रा लेट उठे थे क्योंकि खा खा के हमें इंडाइजेशन हो गया था. पर फिर हमने सोचा छोड़ो और चल दिए बुफे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि खाने से ना हमें शक्ति मिलती है और एक अलग किस्म की खुशी मिलती है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती. So I started off light with a bowl of oatmeal and cool coffee, but this is what I actually ate. Hi guys. Hi Joy. Hi. इस लवली व्यू एंड ऑक्सीजन में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने रूम में चले गए. एंड ये है शादी का वेन्यू बट विदाउट द मेकअप. लॉल. अच्छा पाजी हुण आपां चलदे हैं, आज्ञा दीजिए, दोबारा आएंगे. आई लव्ड वेकिंग अप टू दिस व्यू, अमेजिंग. पीछे जो है कुछ ना कुछ बोली जा रहा है बट नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा. का है लंदन डेयरी? तूने मेरे को मारा. ओके, बाय बाय पहाड़s एंड द वादियाज एंड दिस क्लियर ब्लू स्काई. दिल्ली हम आए ग्रे स्काई देखने. ओ गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल. बाय फाउंटेन, बाय बाय ट्रीज. रिटर्न गिफ्ट. इस बार जीरकपुर में हमें मिले चंडीगढ़ के जेम्स बॉन्ड 0007. इसके बाद हमने जग्गी सेंटर पे लंच किया, मम्मी ने अपनी मेहंदी शो ऑफ करी एंड फिर हमने हरियाणा को भी टाटा बाय बाय बोल दिया. हम दिल्ली एंटर कर गए हैं एंड वी एंजॉयड अ लॉट एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग विद अस एज वेल.